नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं। आज ये जानेंगे कि आपको एक पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ यानी कि एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता कब है, और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, गैस की समस्या हो, पेट दर्द की समस्या हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो लोग जनरली ये नहीं समझ पाते कि उन्हें स्पेशलिस्ट के पास कब जाना है। तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास यानी कि पेट और आंत से जुड़े रोगों के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास कब जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये आम जनता को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कब उन्हें पेट और आंत और लिवर से जुड़े रोगों के लिए किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम लोग पेट और आंत से रिलेटेड बात करें, तो पेट में अगर किसी को दर्द हो रहा हो, लगातार दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द हो रहा हो, उसके साथ उल्टी की समस्या आ रही हो या फीवर आ रहा हो साथ में पेट दर्द के, उसके साथ पेट फूल रहा हो या हरी हरी रंग की या पीले कलर की उल्टियाँ हो रही हों, इस तरह की समस्या हो, या फिर लगातार लूज स्टूल हो रहे हों जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, तो अगर इस तरह की समस्या हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा अगर आपको पेट भारी भारी लगता हो, पेट चढ़ा हुआ हो, पैरों में सूजन आ रही हो, पेट में पानी की समस्या हो गई हो, ये समस्या भी आपको एक पेट के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा हम बात करें तो जॉन्डिस हो सकता है किसी को, जॉन्डिस की समस्या अगर हो रही हो, उसके साथ पीलिया हो रहा हो, पीलिया में कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है, अक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई होता है जो कि अक्यूट होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं। अगर इन सब कोई भी इन्फेक्शन इनमें से आप पता चल रहा है या जॉन्डिस ही सिर्फ अगर आपको पता चल रहा है, तो भी आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलें, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। इसके अलावा हम बात करें तो अगर किसी को काला पैखाना हो रहा हो, ब्लैक स्टूल हो रहे हों, खून की उल्टियाँ हो रही हों, काला पैखाना भी यही बताता है कि आपके आंत से कहीं से खून का रिसाव हो रहा हो। तो जब भी आप इवन एक बार भी अगर किसी को काला पैखाना हुआ है तो उसे अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भूख बिल्कुल नहीं लग रही हो, शरीर का वज़न घटता जा रहा हो, या फिर देखने में दिक्कत हो रही हो, कई बार विटामिन्स की कमी से दिखने की समस्या शुरू हो जाती है, कई बार खून की कमी होने लगती है बिना काला पैखाना या बिना कई बार उल्टी हुए, खून की उल्टी हुए, तो खून की कमी का भी कई बार कारण जो होता है पेट से रिलेटेड होता है, उस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्या इसके अलावा और कोई चीज़ें हैं, कोई ऐसे वीक सिम्टम्स जिन्हें कहा जाए, जो लोग जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लेकिन जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? बिल्कुल, इस तरह के भी कई सिम्टम्स हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे बहुत कॉमन समस्या है कि किसी को दिन भर में दो तीन लैट्रिन हो रही हो, वो इग्नोर करते हैं कि चलो 2-3 तो नॉर्मल है, इस तरह से हम लोग काम चला सकते हैं। लेकिन ये समस्या भी कई बार विकराल हो जाती है, और ये अगर बहुत लंबे समय से आपको फ्रीक्वेंसी आ रही है कि 2-3 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, खाने के बाद तुरंत लैट्रिन लग जाता है, या खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, या भूख खाने के बाद उल्टी की टेंडेंसी होने लगती है, उल्टियाँ नहीं भी हों तो भी उल्टी की टेंडेंसी होने लगती है, या खाने से पेट में जलन या दर्द शुरू हो जाता है, ये समस्या भी आपको ये पेट की बीमारी के बारे में बताती है। इनका निदान समय रहते ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को अपने स्टूल में कीड़ा दिखता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके अलावा कई बार कीड़े पेट की दीवारों में चिपक जाते हैं, वहाँ से खून सोख लेते हैं, वो भी एक कारण होता है खून की कमी का। कई बार वो आंतों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वार्म बॉल बना लेते हैं, और वो आंत को रुकावट पैदा करते हैं, आंतों में रुकावट भी आ सकती है इनकी वजह से। तो इंटेस्टिनल वर्म्स जो होते हैं वो कई बार आंत में रुकावट का कारण बन सकते हैं, खून की कमी का कारण बन सकते हैं, पेट में दर्द का कारण बन सकते हैं, भूख नहीं लगने का कारण हो सकता है, बदहजमी हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम आ रहा हो, डेफिनेटली आप जितनी जल्दी हो सके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर साहब, लिवर से जुड़ी किन समस्याओं के लिए स्पेसिफिकली इस स्पेशलिटी के पास आना चाहिए? जी हाँ, देखिए आजकल बहुत ही कॉमन समस्या एक फैटी लिवर की आ गई है।
तो ये बहुत ही कॉमन है और रैम्पेंट है। समझ लीजिए एक महामारी है ये, जिस तरह से कोरोना महामारी है इसी तरह से ये भी एक महामारी है। फैटी लिवर हर दूसरे तीसरे आदमी को मिलता है। तो फैटी लिवर बहुत कॉमन समस्या है जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। फैटी लिवर के साथ कई बार एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए मिलते हैं, जॉन्डिस की समस्या आ सकती है। तो इनका ध्यान रखना है। दूसरा, लिवर से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो, ए या ई का इन्फेक्शन हो। इन सब इन्फेक्शंस की वजह से लिवर फेल होने का भी रिस्क होता है, तो इनको भी इग्नोर नहीं करना है। लिवर से रिलेटेड समस्या कई बार लिवर सिरोसिस के फॉर्म में सामने आती है। अगर लिवर सिरोसिस किसी को हो रहा हो तो उसके कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि पेट में पानी आ जाना, पैरों में सूजन आना, खून की उल्टियाँ होना, काला पैखाना होना, जॉन्डिस होना, बेहोशी के लक्षण आना, किडनी में असर आना। ये सारे दिक्कत अगर हो या इनमें से कोई भी एक लक्षण दिख रहा हो लिवर सिरोसिस के मरीजों को, तो या किसी को पहले से पता नहीं हो कि उसको लिवर सिरोसिस और ये लक्षण आ रहे हों, तो उनको अपना जांच जरूर कराना चाहिए, ताकि हो सकता है ये लिवर सिरोसिस के लक्षण हो, उनको समय रहते इसका पता चल सके। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।